कल इंडिया की जो बैठक हुई थी उसमें एक मीडिया कमेटी बनाई गई और उस कमेटी पर यह निर्णय छोड़ दिया गया कि वो ये तय करे कि किन एंकर्स के प्रोग्रामों में इंडिया के नेताओं को जाना है और किन का पूरी तरह से खंडन करना है, किन के प्रोग्रामों में नहीं जाना है, बाइकआउट करना है। अब ये 14 लोगों की 14 एंकर्स की लिस्ट सामने आ गई है। इंडिया के जो इस कमेटी में जो लोग शामिल थे उनके जरिए इन 14 एंकर्स की लिस्ट तैयार कर पब्लिक डोमेन में डाल दी गई है और इंडिया के जितने भी नेता हैं किसी भी पार्टी के हों उन तमाम लोगों से यह कहा गया है कि इन एंकर्स के प्रोग्राम में नहीं जाना है। कब तक नहीं जाना है यह भी तय किया गया है और पूरा रूपरेखा इसमें तैयार की गई है। आइए मैं इस पूरे मामले में बताता हूं कि कौन कौन से एंकर्स हैं और क्या पूरी रूपरेखा इसमें तैयार की गई है। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया ने आगामी चुनाव से पहले एक कड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक देश के समावेशी ताने बाने को खराब करने वाले एंकर और चैनलों पर अब इंडिया गठबंधन के सदस्य या प्रतिनिधि नजर नहीं आएंगे। बुधवार को दिल्ली में गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया को दे दी गई ये जानकारी के मुताबिक गठबंधन के सदस्यों ने फैसला लिया है कि वो कुछ चैनलों और एंकरों का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अटकलें लगाई जाने लगी कि वो कौन से एंकर और चैनल हैं जिनका बहिष्कार इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। इन नामों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन कुछ देर पहले यह बाकायदा एक लेटर बना करके आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लेटर के जरिए बाकायदा इंडिया के जरिए यह ऐलान कर दिया गया है। इन 14 एंकर्स के नामों का ऐलान किया है और वो 14 नाम इस प्रकार हैं। अमन चोपड़ा न्यूज 18, अमीश देवगन न्यूज 18, अदिति त्यागी भारत एक्सप्रेस, चित्रा त्रिपाठी आज तक, रूबिका लियाकत भारत 24, गौरव सावंत इंडिया टुडे, प्राची पराशर इंडिया टीवी, आनंद नरसिम्हन न्यूज 18, सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ नवभारत, शिव अरोर इंडिया टुडे, सुधीर चौधरी आज तक, अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज, नाविका कुमार टाइम्स नाउ, अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक भारत। तो इन तमाम 14 चैनलों के एंकरों को बाइकआउट की बात कही गई है। आइंदा से इंडिया गठबंधन के सदस्य इन एंकरों के शो में हिस्सा नहीं लेंगे। गठबंधन की मीडिया समिति के एक सदस्य ने यह भी कहा है कि चैनल के बहिष्कार का फैसला इस आधार पर किया गया है कि वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों से कितनी दूर हैं। उन्होंने लगे हाथ ये भी कहा है कि कुछ चैनल और एंकर दिन भर सांप्रदायिक बहसें आयोजित करते हैं और लोगों को मंदिर मस्जिद में के झगड़े में उलझाते हैं, इसलिए गठबंधन इनकी बहसों और चैनलों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इस सवाल के जवाब में कि सदस्य ने कहा कि गठबंधन बहिष्कार के बाद अगले कुछ महीनों तक इन चैनलों और एंकरों के शो का मुआयना करेंगे। अगर उनमें सुधार पाया जाता है तो इनका बहिष्कार वापस लिया जा सकता है। बहिष्कार के बाद भी यदि कोई सुधार ना हुआ तब गठबंधन क्या करेगा, इस सवाल पर सदस्यों ने कहा है कि अगर सुधार नहीं होता है तो इस वक्त करीब 11 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। उन राज्यों में इन चैनलों के विज्ञापनों पर रोक जैसे उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। अगर वाकई में इन चैनलों पर रोक लगाई जाती है तो कमर टूट जाएगी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जैसे चैनलों की इन पार्टियों को ज़रूरत है, इसी तरह से इन पार्टियों को भी चैनलों की ज़रूरत है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये कितने समय तक ये जारी रह सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर में मैं इस पूरी जानकारी को लेकर आज सुबह राघव चड्ढा ने इस पूरे मामले में मीडिया से ब्रीफिंग की थी, ये भी आप सुन लीजिए। ऐसे एंकर्स जिनसे इंडिया अलायंस को दूरी बनानी है, उनके शोज पर नहीं जाना, जो सिर्फ एक तरफा गोदी मीडिया जैसा प्रचार करते हैं, उनसे हमें दूरी बनानी है। उसकी सूची जो कोऑर्डिनेशन समिति ने अप्रूव करी है वो मीडिया समिति जारी करेगा। ये मोटे मोटे तौर पर फैसले रहे हैं जो आज की समिति में। आज से बहुत जल्द हम लोग फिर से कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक करेंगे और जो चीजें आज तय हुई है इसके आगे क्या एजेंडा लोगों के बीच लेकर जाना है, कौन से वो अलायंस के बीच वादे होंगे, देश के एक बेहतर भारत के लिए इंडिया अलायंस का क्या ब्लूप्रिंट होगा, उसकी बात हम आने वाले। तो देखा आपने, ये 14 लोगों की लिस्ट तैयार हो गई है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अब भी इन लोगों को शर्म नहीं आने वाली। अब भी ये सिलसिला जारी है। ये लिस्ट आने के बाद और ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इनका तेवर बदल सकता है, दिखाने के लिए अपने मालिकों को, मोदी को, कि हम आज भी आपके साथ खड़े हुए हैं। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।